अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदब्बिर शाह फिर आ गया हूँ आपके पास में सवाल नंबर 2 लेकर सबक नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1.1 सवाल नंबर 2। बिना वक्त ज़ाय किए हम सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास में इस तरह दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADB, इस तरह के दो मुसल्लस हमारे पास में हैं, जिसके अंदर से कता BC उम्मीद है कता AB पर, यानी कता BC ये उम्मीद है कता AB पर और कता AD ये उम्मीद है AB पर, मतलब इसी AB के ऊपर AD भी उम्मीद है, मतलब ये इसके AD इसके ऊपर उम्मीद है और BC इसके ऊपर उम्मीद है। ये देखकर हमें इजीली समझ में आ गया है कि BC या CB और AD ये दोनों क्या है, इर्तिफा है। क्या है, इर्तिफा है। कौन सा मुसल्लस के? ऊपर वाले मुसल्लस का ये इर्तिफा, नीचे वाले मुसल्लस का ये इर्तिफा। यानी अगर दो अलग अलग इर्तिफा है और दोनों मुसल्लस एक ही लाइन मतलब AB के ऊपर जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसको समझ सकते हैं कि वो उसका कायदा होगा। यानी शक्ल को देखकर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं या समझ गए हैं कि दोनों मुसल्लसों का कायदा AB मुश्तरिक है। तो हमारे पास में उसकी कीमत भी दी गई है, AD इर्तिफा की 8 और BC की 4। चलिए हम आगे हल करते हैं। सबसे पहले हल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। दिया हुआ क्या है, दोनों कता एक दूसरे की उम्मीद है एक दूसरे के ऊपर, मतलब BCB और ADB। ADB 8 दिया हुआ है, BC 4 दिया हुआ है, इसलिए और क्या है हमको पता वो लिख लेना। इसलिए मुसल्लस ABC, इसलिए मुसल्लस ABC और मुसल्लस ADB या ABD या ABD का कायदा यानी PC क्या है, कायदा क्या है, मुश्तरिक है। जब कायदा मुश्तरिक है तो हमने जो पहली वीडियो में देखे उसमें हम हमारी जो दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी थी तो मुश्तरिक कायदे वाले खुसूसियत थी हमारे पास कि अगर दो मुसल्लसों का रकबा या मुश्तरिक कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा इनके इर्तिफा के तनासुब में होता है। सिंपल हल, डोंट बी पैनिक, घबराने की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। हमको सिर्फ शक्ल देख के पहचानना है कि हमारी तीनों खुसूसियत जो हमने इसके पहले वीडियो में देखे थे उसमें ये किसमें फिट बैठता है। जिसमें भी फिट बैठता है उसकी खुसूसियत हमको पता है। अगर मुश्तरिक कायदा है तो वो उसके इर्तिफाओं के तनासुब के बराबर होती है, तो हम वही लिखेंगे जो हमारी खुसूसियत पता है। मुश्तरिक कायदे वाले, मुश्तरिक कायदा क्या है, BC वही हमने लिखी BC, मुश्तरिक कायदे वाले मुसल्लसों का रकबा इनके नजरी इत्तिफाक़ के तनासुब में होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा या तो इसके पहले भी वीडियो में शो हुआ है। दोनों मुसल्लसों का रकबा मुश्तरिक AB मुश्तरिक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम फिर से इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों मुसल्लसों का रकबा हमको लिखना है। पहला मुसल्लस है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। इनका इर्तिफा क्या है, इर्तिफा के तनासुब में होता है। पहले का इर्तिफा है BC, दूसरे का इर्तिफा है AD। कीमत रखने पर कीमत रखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू BC की कीमत कितनी है, 4 और AD की कीमत है 8। दोनों 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, मगर आ गया जवाब 1/2, मतलब दोनों का रकबा 1/2 है।
फाइनल आंसर हम लिखेंगे जवाब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 1 अपॉन। सिंपल सी बात है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहले शक्ल देख लेना है, शक्ल देख के पहचान लेना है कि इसका मुश्तरक कायदा है या मुश्तरक इर्तिफा है बस। अगर दोनों मुश्तरक नहीं है इसका मतलब वो कायदे के और इर्तिफा के दोनों के हासिल ज़र्ब के तनासुब के बराबर होना है। तीसरी हमारी तीनों प्रॉपर्टी में से कोई एक में होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अपनी नोटबुक में हल करने के लिए आसानी हो, या तो और समझ भी सकते हैं आप। चलिए चलते हैं हमारे तीसरे सवाल से। हमारा तीसरा सवाल है, और हमारा तीसरा सवाल इस तरह से है कि देखिए, मैं पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो शक्ल देखकर ही पहले कंफ्यूज हो जाते हैं या टेंशन ले लेते हैं कि अब शक्ल कितनी हार्ड लग रही है, अब शक्ल के अंदर अब क्या होगा, हम कैसे हल करेंगे। सो इसीलिए इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले अच्छे से शक्ल का हमको मुशाहिदा करना होता है, शक्ल के अंदर क्या दिया हुआ है, कौन सा बेस है, कौन सा इर्तिफा है, पहले हमको वो पता करना होता है अच्छे से। अगर हम वो पता कर लेते हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। किसी सवाल के अंदर कायदा मुश्तरक है, किसी में इर्तिफा मुश्तरक है, या किसी सवाल को इस तरह से घुमाया होता है जैसे कि ये सवाल है, इसके अंदर चलो हम सवाल के ऊपर ही आ जाते हैं डायरेक्ट। सवाल इस तरह से है कि RQ 6 है, दिया हुआ सवाल के अंदर RQ 6 है, उसके बाद पता उसका हम नाम दे रहा है PQR, उसका नाम देते हैं S। PS 6 है और PR 12 है, और RQS जो है वो एक ही खत के ऊपर वाक़ है, यानी इसको इसे लाइन बनाकर बताया गया है और फिर इसके ऊपर वो खींचा गया है। तो ये RQS एक ही खत के ऊपर वाक़ है, तीनों अनुपात है, और PR की यानी PR या RP की कीमत है 12, और मालूम करने के लिए बोला है हमको QT, हमको मालूम करने के लिए QT बोला गया। यानी फर्स्ट करो, अगर ये सब छोड़ देते तो शक्ल के अंदर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, कौन सा PRQ, या हम PQR भी बोल सकते हैं उसको। PQ वाले ट्रायंगल है जिसके अंदर एक लाइन गुजरी हुई है कता PQ जो इसके ऊपर मौजूद है। अगर हम देखने जाए थोड़ा समझ में इसको गौर फिक्र करेंगे तो इसके अंदर PQR के अंदर ये लाइन जो जाती है, जैसा हम इसके पहले सवाल का हल करें, लाइन QT, ये क्या हो गया, इर्तिफा हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, बराबर। PQR की बात कर रहे हैं, अब हम वापस PQR की बात करेंगे, PQR की यानी PRQ PQR। अगर हम PRQ की बात करते हैं, ये भी मुसल्लस है PRQ, तो ये लाइन जो आगे बढ़ी हुई है ये PS क्या हो गया, उसका इर्तिफा हो गया, और कायदा क्या हो गया, RQ। पहले वाले में क्या था, PR उसका बेस था यानी कायदा था, और QT उसका इर्तिफा था। दूसरे वाले में क्या हो गया, PRQ के अंदर RQ उसका बेस बन गया और ये उसका कायदा बन गया। मतलब मुसल्लस एक ही है, सिर्फ उसका इर्तिफा चेंज हुआ है। मुसल्लस एक ही है, इर्तिफा चेंज हुआ है QT, इर्तिफा चेंज हुआ है PS, सॉरी, और साथ में उसका RQ। अगर उसको ऐसा करेंगे तो उसका बेस बदल जाएगा, उसको ऐसा करेंगे तो उसका बेस बदल जाएगा, मतलब कायदा बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखो PQR में, मुसल्लस PQR में कता RQ कायदा, मुसल्लस PQR में, इसमें मुसल्लस PRQ या PQR में RQ कायदा है, कता RQ कायदा, और कता PS नज़ीरी जिला या नज़ीरी इर्तिफा। PQR में RQ कायदा है और PS उसका नज़ीरी इर्तिफा है। तो हमको पता है रकबे का ज़ाब्ता, मुसल्लस के एरिया यानी एरिया का ज़ाब्ता, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 कायदा ज़ब इर्तिफा, डायरेक्ट लिखता है मैं, थोड़ा अपनी जगह की कमी है। इसका कायदा कितना है, RQ, और इर्तिफा है PS। समझ में आया सबको?
मुसल्लस पी आर क्यू के अंदर ये कायदा हो गया और ये उसका इस्तीफा हो गया, वही हमने यहाँ पर लिख लिए। इसको लेंगे मसावत नंबर 1। उसी तरह मुसल्लस पी क्यू आर में देखो, उसी तरह मुसल्लस पी आर क्यू में कायदा क्या हो जाएगा फिर? अब ये छोड़ दो, अब ये मुसल्लस की बात कर रहे हैं। पी आर क्यू में कायदा क्या हो जाएगा? ये इत्तेफा हो गया, कायदा क्या हो जाएगा? पी आर पता पी आर कायदा और पता क्यू टी नज़ीरी इत्तेफा है। सेम जाब्ता हम ये वाला यही लगाएंगे। वैसे इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू में 1/2 कायदा क्या है उसका? पी आर ज़र्ब इत्तेफा क्या है? क्यू टी। अब देखो इसको देंगे मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 दोनों को देखकर हमको ये पता चलता है कि दोनों मुसल्लस तो सेम है। पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों मुसल्लस तो सेम है, लेकिन ये मुसल्लस की कीमत ये है और ये मुसल्लस की कीमत ये है। यानी अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये कीमतें भी एक दूसरे के बराबर ही होंगी। इसीलिए हमको उसको बराबर में लिखेंगे या हम उसको लिख सकते हैं। सो इसलिए मसावत 1 और मसावत 2 की बिना पर मैं भी यहाँ इसको पी क्यू आर ही कर देता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने यहाँ पर लिखे पी क्यू आर या पी आर क्यू, कैसे भी हम पढ़ सकते हैं। तो मसावत 1 और मसावत 2 की बिना पर हम ये लिख सकते हैं कि इसकी कीमत इसके बराबर है, इसकी कीमत इसके bराबर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सो इसीलिए 1/2 ज़र्ब आर क्यू ज़र्ब पी एस बराबर 1/2 ज़र्ब पी आर ज़र्ब क्यू टी। इधर भी 1/2 है, उधर भी 1/2 है। डायरेक्ट कैंसिल कर दो या उसको दर्पण को दूसरे ज़र्ब कर दो, कैसे भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, इधर का 1/2 उधर का 1/2 दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या? आर क्यू ज़र्ब पी एस बराबर पी आर ज़र्ब क्यू टी। हमको कीमत पता है, कीमत रख देंगे। कीमत रखने पर अब कीमत हमारे पास में है, आर क्यू की कीमत कितनी है? आर क्यू की कीमत है 6, आर क्यू की कीमत है 6 ज़र्ब पी एस की कीमत हमारे पास में 6 बराबर पी आर की कीमत है हमारे पास में 12 ज़र्ब और जो क्यू टी है वो हमको फाइंड आउट करना है, यानी पता करना है। क्यूटी हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, यानी पता करना है। तो ये हो गया क्यूटी। इसको हम क्यूटी मालूम करना है, 12 इधर ज़र्ब में है, इधर आके वो तकसीम में हो जाएगा, मतलब 6 ज़र्ब 6 अपॉन 12 क्यूटी सीधा करके लिख लेंगे या पहले तकसीम कर देंगे तो भी चलेगा। 12 है, 6 का 6, 6 दूने 12, फिर 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा रुक के करेंगे। क्यूटी 2 का 2, 2 तिया 6, यहाँ पर आ गया क्यूटी। सिंपल सवाल है, मुझे लगता है कि सब ज़्यादातर बच्चे जो है वो शक्ल देखकर ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, टेंशन में आते हैं कि अब हम कैसे सॉल्व करने का, क्या करने का, यूँ सब ऐसा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर गौर फिक्र करें कि ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ा दी गई है, यानी उसको बढ़ाई इसलिए गई है क्योंकि उसको कुछ ना कुछ
बनाया गया है। अब खड़ी लाइन ही बना दिया है, इसका मतलब उसका इत्तेफाक हो गया। किसका? ये मुसल्लस का, क्योंकि ऐसे ही सवाल हम इसके पहले वाले सवालों में भी देखे, या तो हमने जो खुसूसियात पहला वीडियो जो बनाया था हमने खुसूसियात का, उसमें भी देखे। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको नोटबुक में लिखने के लिए भी आसानी होगी। इसके बाद हम इंशाअल्लाह हमारा चौथा सवाल शुरू करेंगे।